नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनकी इंडियन ओरिजिन वाइफ उषा वैंस इस मंथ इंडिया विजिट करने वाले हैं। इससे पहले वैंस फ्रांस और जर्मनी जा चुके हैं, जहां उन्होंने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। इस मंथ वैंस के अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक और बड़े मिनिस्टर तुलसी गैबार्ड भी इंडिया आ रही हैं। तुलसी गैबार्ड पहले एक कांग्रेस वुमन रह चुकी हैं और अब उन्हें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। जेडी वैंस की विजिट इसलिए भी खास है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ट्रस्टेड पार्टनर भी माने जाते हैं। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज पर भी काफी निशाना साधा था, जिसमें जर्मनी और यूके जैसे अमेरिका के पुराने मित्र भी शामिल थे। उनका इंडिया आना एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल माना जा रहा है क्योंकि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी माइक पेंस इंडिया आने को लेकर इंटरेस्टेड थे, पर यह विजिट कभी हो नहीं पाई। उसी तरह कमला हैरिस ने भी अपनी पूरी टर्म में इंडिया की ऑफिशियल विजिट नहीं की। तो सवाल उठता है, इस बार वैंस की विजिट इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? तो ये इसलिए क्योंकि वैंस सिर्फ एक नाम मात्र के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो ट्रंप के एजेंडा को अग्रेसिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खासकर रसिया यूक्रेन वॉर पर उनका स्टैंड काफी बोल्ड रहा है। और आपने रिसेंटली न्यूज में देखा ही होगा, जो कि मैंने वीडियो में भी कवर किया था, जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कंट्रोवर्सी हो गई थी, वहां पर भी इनका बहुत बड़ा स्टैंड था। हाल ही में म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ओपनली यूरोपियन देशों को क्रिटिसाइज किया और उन पे वॉर पॉलिसीज के लिए सवाल उठाए, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि उनकी इंडिया में क्या क्या एंगेजमेंट्स होने वाले हैं। जेडी वैंस किस एजेंडा से इंडिया आ रहे हैं ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी ये विजिट एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इंडिकेशन हो सकता है। ये विजिट आने वाले समय में इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को कैसे शेप करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इस विजिट के बारे में कुछ आइडिया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा गोल सेट किया है, 2047 तक 60 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस तक पहुंचने का। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 550 से 600 फाइटर जेट्स हैं, जो 31 स्क्वाड्रंस के बराबर हैं, जबकि आइडियल स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए थी, ताकि चाइना और पाकिस्तान जैसे टू फ्रंट थ्रेट्स का इफेक्टिवली सामना किया जा सके। आज के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के सामने दोनों साइड से चैलेंज है। एक तरफ चाइना का J-20 5th जनरेशन फाइटर और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो नए J-17 और चाइनीज स्टील्थ फाइटर खरीद रहा है। और तो और अब बांग्लादेश भी दिन ब दिन हमें आंखें दिखाने लगा है। इन चैलेंजेस को देखते हुए भारत ने डिसाइड किया है कि उसको 2047 तक अपनी एयरफोर्स को डबल करना होगा, यानी करीब 1200 फाइटर जेट्स चाहिए होंगे। तो ये गोल आखिर अचीव कैसे होगा? तो सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी। HAL का तेजस MK1 और MK1A प्रोग्राम इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पहले ही 180 तेजस ऑर्डर हो चुके हैं और अब तेजस MK2 का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ AMCA, जो कि एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर होगा, ये इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर बैकबोन बन सकता है। पहले फेज में 2000 किलोमीटर रेंज और हाई टेक स्टील्थ कैपेबिलिटीज वाली 200 AMCA जेट इंडिया की एयरफोर्स में शामिल की जाएंगी। लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए सिर्फ इंडिजिनस जेट्स पर भरोसा करना रिस्की होगा, इसलिए स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स अभी MRF प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें नए 114 जेट्स खरीदने का प्लान है। इसमें राफेल, F-15X और SU-35 जैसे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी जब तक AMCA फुल फ्लैश्ड प्रोडक्शन में नहीं आता, इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ SU-30, मिराज 2000 और लिमिटेड राफेल्स ही होंगे। नए जेट्स जैसे कि राफेल या SU-30 MKI के अपग्रेड्स, तेजस MK2 और AMCA की स्पीड से प्रोडक्शन होना जरूरी है, नहीं तो ये टारगेट सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही बनकर रह जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, इंडिया का इंडिजिनस LCA तेजस ने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। ये फाइटर जेट पहली बार अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को सक्सेसफुली फायर करने में सक्सेसफुल रहा है। ये टेस्ट मिसाइल का परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी दिखाने के लिए किया गया था और ये मिसाइल टारगेट को डायरेक्ट हिट करने में सफल रही। ये सबसे एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अस्त्रा मिसाइल DRDO ने बनाई है और ये इंडियन एयरफोर्स में पहले ही इंडक्ट हो चुकी है। ये टेस्ट तेजस और अस्त्रा दोनों की रिलायबिलिटी प्रूव करता है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने अनाउंस किया है कि इंडिया 12 नए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल में शामिल होंगे। इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम जैसे हाईटेक वेपन्स शामिल होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी एडवांस होती है, क्योंकि ये
मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पर उड़ सकती है और इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। चाइना, रसिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज पहले ही इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और अब इंडिया भी इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने का पूरा प्लान बना चुका है। स्पेशली डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट पहले ही कर दिया है, जो इंडिया की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ये सबके लिए एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन सिर्फ फास्ट नहीं होते बल्कि अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। इन मिसाइल्स को रोकना या ट्रैक करना एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज भी हाइपरसोनिक वेपन्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो 2047 तक ये 12 नए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट पूरा करने का गोल है। इससे इंडिया को एक पावरफुल डिटरेंस मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।